अभी बच्चों के बारे में कुछ पता नहीं लगा, लेकिन जैसे ही कुछ पता लगेगा आपको उसकी खबर दे दी जाएगी। जांच जारी है, टीम भी ढूंढ रही है और उम्मीद है कि हम बहुत जल्द बच्चों को ढूंढ भी लेंगे। इसीलिए अब आप बार बार थाने में आके अपना कीमती समय बर्बाद तो मत कीजिए। जैसे ही बच्चों के बारे में हमें पता लगता है, आपका फ़ोन नंबर है मेरे पास, आपको फ़ोन करके बच्चों के बारे में सब कुछ बता दिया जाएगा। तब तक आप भी अपना काम कीजिए और हमें भी अपना काम करने दीजिए। अब अगर आप बच्चों के बारे में बार बार पूछेंगी, बार बार उनके बारे में बातें करेंगी, तो इससे आपका समय भी खराब होगा और हमारा भी समय खराब होगा। इसीलिए प्लीज़ मैम, इस केस के बारे में जब तक आप ना मुझसे कुछ पूछिए और ना ही मेरी टीम वालों से कुछ पूछिए, क्योंकि उनको भी बहुत शिकायतें आ रही हैं। वो जहाँ भी कहीं जाते हैं आप भी उन्हीं के साथ चली जाती हैं और फिर अपने हिसाब से जांच करने लगती हैं। और प्लीज़ मैम, ये फ्री का लालच देना भी बंद कर दीजिए, इससे कुछ नहीं होने वाला। आपके पैसे खर्च होंगे और नुकसान भी आप ही का होगा। क्योंकि आप एक बहुत अच्छी पत्रकार भी हैं, तो थोड़ा सब्र भी कीजिए। सारी जानकारी आपको धीरे धीरे करके मिलती रहेगी। मैं चलता हूँ मैम, मुझे एक थोड़ा सा ज़रूरी काम है, तो इजाज़त चाहूँगा। देखिए मैम, इस वक्त आप मेरी दोस्त नहीं हैं, आप एक पत्रकार हैं और आपको अपने अखबार के लिए एक बड़ी सी खबर चाहिए और ये खबर सारे शहर में चर्चित है, इसीलिए आप मेरे पास आई हैं। और कुछ दिनों पहले हमने आपको कुछ खबरें भी दी थी, मेरी टीम ने, मैंने। आपने अगले दिनों ने अखबार में छाप दिया। उसका फ़ायदा ऐसा हुआ कि आपकी वजह से मुझे और मेरी टीम को खूब सारी डांट झेलनी पड़ी, सिर्फ आप ही की मेहरबानी की वजह से। और इसी तरह अगर आपकी कृपा दृष्टि हम सबके ऊपर बनी रही तो बहुत जल्दी केस भी हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए मैम, बड़ी ही मेहरबानी होगी कि पत्रकार में और पुलिस के बीच में थोड़ी दूरी बनी रहे। उसमें हम जैसे गरीब पुलिस वालों का थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। नहीं तो दोस्त समझ के मैंने अभी आपको कुछ भी बता दिया, अगले ही दिन आप उसकी हेडलाइन बना देंगे। इसीलिए मैम, आपसे आखिरी रिक्वेस्ट है, जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता आप हमारी टीम से दूरी बना के रखिए। बड़ी मेहरबानी होगी, हमें काम करने में बहुत आसानी भी मिलेगी। और चलता हूँ मैं, काम ज़रूरी है तो जाना पड़ेगा। घर पे आने के लिए आपका वेलकम। और अगर आप सही समय पर घर पहुँचे तो आपको पिताजी के हाथों का मटन खाने को मिलेगा। वो मटन बहुत लजीज बनाते हैं। और मैम, एक रिक्वेस्ट हो रही है, आप जब घर पे आए तो दोस्त बन के आइएगा, पत्रकार बन के नहीं। और केस के बारे में कुछ मत पूछिएगा, बड़ी मेहरबानी।